पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तरारी विधानसभा में है और देखिए तरारी विधानसभा में जो है विशाल प्रशांत की चर्चा इतनी गजब की है, इतना लहर है कि लगातार हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं। और इस वक्त भी ये गांव कौन सा है? देव पंचायत के देव गांव में हम लोग हैं और यहाँ पर विशाल प्रशांत की सभा जो है वो चल रही है। तो थोड़ा सभा क्या हो रहा है, क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। तो और बाकी आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमसे बहुत पहले से वोट करते आए हैं, उम्र में भी हमसे सब लोग लगभग बड़े हैं। तो हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप वोट जब भी बटन दबाने जाइए तो ये सोच के जाइए, महिला रोजगार योजना हमारे नीतीश जी दिए, किस चीज़ के लिए दिए? इसलिए दिए कि महिलाओं को लोग सिर्फ बर्तन मांजने के लिए और घर का झाड़ू पोछा लगाने का आदमी समझता था ना। आज के रेट सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझता था, लेकिन आज के रेट में जो हमारे सरकार का आंकड़ा है कि महिला रोजगार योजना के तहत पहले आपको जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं उसके द्वारा आप इनिशिएट कीजिए काम करना। इनिशिएट करेंगे फिर 2 लाख मिलेगा, फिर 1 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, फिर उसको काम कीजिएगा तो मुद्रा लोन के अंदर में आ जाएंगे, फिर 10 लाख मिलेगा, फिर 30 लाख मिलेगा। और महिलाएं जितना तेजी से इस चीज को कर रही है, जितना एकजुटता से कर रही है और जितना अच्छे से मन लगा के कर रही है, हमारा आंकड़ा, हमारे सरकार का आंकड़ा बताता है कि आने वाले 10 साल में हम मर्द लोग कमा के औरतों को नहीं देंगे, औरत लोग हमसे ज्यादा कमाने लग जाएगी। तो ये योजना हमारे सरकार की, हमारी एनडीए की चल रही है। लेकिन यहाँ पर लोग आएंगे और फिर से वही बात उठाएंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला। ठीक है, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल देते हैं मौका। माइक छीन लीजिएगा, थोड़ा बोल ले कि नहीं? बिल्कुल कहिए। तो कहने का मतलब है कि नली गली की परेशानी, बहुत सारी नली गली की भी परेशानी चल रही है। हम लोग प्रयासरत ये है, देखिए एक विधायक को फंड मिलता है 4 करोड़ रुपया। आपके जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं CPI-ML वाले, वो कहते हैं 3 करोड़ कि 9 करोड़ हम कहाँ से ले आए। ये सब भी कोई बात है? हम कहाँ से ले आए? हम जेबे से खर्चा कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। आप जांच करवा लीजिए हमारा। अरे हम काम करवा रहे हैं ना भाई, लूट के नहीं ना ले जा रहे हैं, कमीशन नहीं ना जाके 200 रुपये EWS बनवा रहे हैं। तो मिलता है 4 करोड़ रुपया, 200 गाँव है, एक गाँव को 2-2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, हम एक गाँव को 9-9 लाख रुपया दिए हैं। 9 करोड़ से ऊपर का फंड लेके आए हैं। जो हमारे MLC साहब लोग हैं, हमारे मंत्री लोग हैं, उन लोगों से बात करके कि सर हमारा तरारी बहुत पीछे चला गया है, CPI-ML के चंगुल में फंस के जो वहाँ की बदहाली हुई है। आपके सांसद महोदय को आपने बना दिया ना 10 साल का, 543 सांसद होते हैं ना देश में, 9 साल तो विधायक रहे हमारे, और फिर प्रमोशन दे दिए हम लोग उनको, जिले पर राज करा रहे हैं। तो सुनिए वो क्या किए, 5 साल नहीं, साल भर का उनका हिसाब किताब मांगिए, वो कितना खर्च किए हम आपको बताते हैं। पूरे देश में 543 सांसद होते हैं। कोई नागालैंड जंगल से आ रहा होगा, कोई रेगिस्तान में से आ रहा होगा, कोई कहीं से आ रहा होगा। सबसे खराब हमारा भोजपुरी जिला है। वो क्या किए हैं कि अपने खर्च करने में जो निधि फंड दिया जाता है, वो खर्च करने में सबसे आखिरी पैदान पर पूरे देश में है। सबसे कम पैसा का विकास काम करने वाले आपके सांसद महोदय हैं। ऐसी इसमें ताली बजाने वाला क्या बात, इसमें ताली बजाने ये तो हमारे लिए सबसे बुरी बात है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को खोजते हैं कि जो 9 साल कोई काम नहीं किए और उनको बटन दबा के हम लोग और सीनियर बना दिए, और बनाए तो वहां पर भी वही काम कर रहे हैं। अभी तो यही बेइज्जती होता था, पूरे देश में हम लोग का बेइज्जती हो रहा है। और वहीं पर 1 साल के अंदर हम 943 करोड़ रुपए खर्च करवाए, जिसका हिसाब किताब भी आपको पाई मिल जाएगा। तो ये हम लोग के कार्य करने का तरीका है। अब जनता को डिसाइड करना है कि 10 से 15 लोग जरूर खड़े होंगे। कितना लोग खड़े हैं, किसी को आइडिया है? यहाँ 12 नहीं तो पता कीजिए, 10 से 12 लोग जरूर खड़ा होते हैं। तो कोई ना कोई खड़ा होगा, उसमें खोजिएगा, कोची खोजिएगा। हम लोग स्कूल जाते हैं तो किताब कॉपी का जरूरत पड़ता है, हम लोग मंदिर जाते हैं तो थाली पूजा भगवान का जरूरत पड़ता है।
लेकिन अब लोग बटन दबाने जाते हैं तो जात पात कहाँ से आ जाता है? वहाँ क्या आना चाहिए? विकास आना चाहिए कि जो हमको मेरा नली गली बना के दे, जो हमारा मकान दे, जो हमको जमीन दे। अभी आपको पता है 1000 लोगों को लगभग हम, जिनको भी जमीन नहीं था, जमीन दिलवाए हैं। ठीक है, तो लड़ाई तो माले का चालू हुआ था जमीने के लिए ना। जमीन जब सरकार फ्री में दे रही है आपको, तो फिर किस चीज की जरूरत है? जमीन दे रहा है, गैस सिलेंडर दे रहा है, मकान दे रहा है। अरे हमारी योजनाएं तो वहां से स्टार्ट होती है जहां बच्चा अभी जन्म नहीं लेता, उसको दवा देने से स्टार्ट करते हैं और वहां तक खत्म होती है जब बूढ़े होते हैं तो पेंशन देते हैं और आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत आपके लकड़ियों का भी दाम देते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं सरकार देती है, लेकिन उसको अपने तक पहुंचाने के लिए आपको एक अच्छे जनप्रतिनिधि की जरूरत है। वो 15 लोग में आप खोजिएगा कि मेरा घर, मेरे बच्चों का भविष्य और मेरा आने वाला समय, ये तय करने वाले में, ये 15 लोग में कौन सा ऐसा आदमी है जो सबसे अच्छा काम कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो देखा आपने, विशाल प्रशांत जो है वो सभा कर रहे थे और तमाम जो महिलाएं हैं उनको भी आप इस वक्त फ्रेम में देख पा रहे हैं। तमाम महिला हैं, ये लोग विशाल प्रशांत को सुनने के लिए, विशाल प्रशांत को सुनने के लिए आई हैं। हाँ, किसको दिया वोट, केकरा के दिया ये ना पारी? ठीक बा। अच्छा, कमल छाप पे दिया, केकरा के वोट दिया? विशाल के दिया। काम कैले बने विशाल? विशाल जी काम कैले बने? ठीक बा। विशाल जी काम कैले बने? करना चाहिए तो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, पैसा नहीं आई, 10,000 वाला नहीं आई। सुनिए चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो तमाम समर्थक हैं वो महिलाएं खासकर जो है वो विशाल प्रशांत के लिए एक सिरे से जो है वो मुहर लगाते हुए दिख रही हैं। और विशाल प्रशांत की सभा जो है देव पंचायत के देव गांव में चल रही है। समय मिलता है उनको तो उनसे हम लोग बात भी करेंगे, लेकिन गांव जा रहे हैं, हर चौक चौराहे पर जा रहे हैं। तो तरारी में अगर खासकर देखा जाए तो माहौल जो है वो ज़्यादातर भाजपा एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है और विशेषकर विशाल प्रशांत और सुनील पांडे के नाम की चर्चा जो है जनता जनार्दन के जुबान पर है। फिर से लाइव जुड़ेंगे, नज़र बना के रखिएगा न्यूज़ हाट पे। जैसे ही विशाल जी से मुलाकात होती है उनसे भी बात करके सुनाएंगे कि आखिर उनका विजन क्या है, क्या कुछ हमारे सवालों के क्या कुछ जवाब विशाल प्रशांत देते हैं। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।